तो हेलो दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आपको पता है, हम लोग देख रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। तो बहुत सारी बातें की थी हम लोगों ने कल। हम लोगों ने बात की थी कि ईआई और ईक्यू में अंतर क्या होता है। इमोशनल क्वोशेंट यानी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन वो लाइफ में बहुत अच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि जिसका आईक्यू जो है कम है, वो भी 70 बार ऐसा हुआ है, रिसर्च हुई है कि वो लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कल हमने देखा था इसका मतलब क्या है। हमने बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि खुद की फीलिंग को समझना और दूसरों की फीलिंग को समझते हुए जब हम अपनी फीलिंग को, हमारे इमोशंस को हेल्दी तरीके से किसी के सामने रखते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर हमने देखा था कि और क्या मतलब है इसका। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम हमारी फीलिंग और दूसरों की फीलिंग को पहचानने और स्वीकार करने की जिसके अंदर काबिलियत होती है, उसी के अंदर ये स्किल्स आती है। क्लियर है। तो हमने देखा था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके 4 जो है डायमेंशन थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, नंबर 3 सोशल अवेयरनेस और फोर्थ थी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने कल बात की थी कि हम 1 बाय 1 जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, कल मैंने बताया था आपको कि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो पहला स्टेप क्या है? खुद के प्रति क्या होना पड़ेगा? अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और कैसे होंगे? अभी तक के तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। तो काम कैसे करें? तो सिंपल सा ऑथर ने बताया है, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करने का मतलब क्या है? जब आप अपने इमोशंस के बारे में सोचते हुए टाइम बिताते हैं, तो इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना। समझ गए? इमोशंस कल हम लोगों ने बात की थी, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो अपने इमोशंस के बारे में सोचते हुए कि मैं खुश कब होता हूं, मैं दुख जो है, मुझे दुख किस चीज का हो जाता है, मैं किस चीज से डर जाता हूँ, मुझे किस चीज से डर लगता है। तो ये जो इमोशंस है उसके बारे में आप सोचते हो, टाइम निकालते हो, और टाइम निकालते हो और अपने इमोशंस के बारे में सोचते हो, तो इसी को क्या कहते हैं? अपने सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना। क्लियर है? और तभी जो है हम सेल्फ अवेयर हो पाते हैं, जब हमको खुद के बारे में पता होता है। ऐसा कहते हैं कि हम दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। जैसे मैं भी आपको बोलूं कि जो आपकी फलानी सहेली है या फलाना दोस्त है, उसके बारे में बताओ, तो आप कई घंटे उसकी बुराई कर सकते हो कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसा ही है, ये है, वो है। और जब बोला जाए कि अपने बारे में बताओ, तो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ या यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, खत्म। या मेरे ये सपने, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसीलिए जो है सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब आगे बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। तो जब हम टाइम बिताते हैं अपने इमोशंस के साथ में, तो एग्जांपल जैसे आपको गुस्सा किस चीज पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसी कौन सी चीज है जिस चीज से आपको गुस्सा आ जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको खुशी मिल जाती है? ऐसा क्या होता है जो आप खुश हो जाते हो? ऐसी कौन सी बात है जिस पे आप रिएक्ट कर जाते हो, चाहे वो अच्छे वे में या बेकार वे में? मतलब कई बार बोलते हैं ना हम लोग कि यार मुझे ये कोई भी कहता है ना, मैं मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है, मुझे बड़ी इरिटेशन सी होती है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिससे जो है आप रिएक्ट करते हो? जैसे अलग अलग है, किसी को कोई शब्द पसंद होता है, किसी को कोई शब्द पसंद नहीं होता है। जैसे हमारे इंडिया में एक बड़ा चलता है कसम। देखो कसम है ये करना पड़ेगा, या आपको ये कसम है ये करना पड़ेगा, तो क्या होता है? लोग डर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसी बहुत सारे ऐसे शब्द है। तो ऐसी कौन सी बात है या ऐसे कौन से शब्द है जिससे आप रिएक्ट कर जाते हो? इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो ऑथर कहते हैं जब आप खुद को समझने पे टाइम लगाते हो, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप अपने बारे में कितना नहीं जानते हो। और जब आप अपने आप को जानोगे, कैसे जानोगे? अभी कैसी रूटीन चलती है हमारी? सुबह उठे, दौड़े भागे, फिर घर गए, फिर खाना वाना खाए, सो गए। लेकिन क्या कभी हम खुद के साथ बैठते हैं? क्या खुद के बारे में सोचते हैं
कि मैं ऐसी क्यों हूं या मैं ऐसा क्यों हूं, या मुझे ऐसा बनना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरी क्या कमी है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या कभी सोचते हैं हम लोग? नहीं। तो ऑथर कहते हैं जब आप खुद के साथ जो है टाइम बिताते हो तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप कितना अपने बारे में नहीं जानते हो। आप बहुत कुछ जानने लगोगे अपने बारे में। इसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं हमें ऑथर, और एग्जाम्पल में ये ऑफिस है, और ऑफिस में क्या है, एक बॉस। ठीक है, अब इन बॉस का हो सकता अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया हो, इनकी वाइफ ने बेलन फेंक के मार दिया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका मूड ऑफ है। ठीक है, ये ऑफिस में आए, इन्होंने क्या किया, एक एम्प्लॉय को बुलाया। कल मैंने वही वाली बात बोली थी कि जो गुस्सा आता है किसी कारण की वजह से नहीं आता है, ये जो है ना स्टेबल नहीं रहता है, इसकी वजह से आता है। तो बॉस ऑफिस में आए, भले एम्प्लॉय ने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी क्या कर दिया, डांट दिया। अब जैसे ही ये एम्प्लॉय को डांटा, तो एम्प्लॉय बॉस को डांट सकता है क्या? नहीं डांटेगा। तो क्या होगा, अब ये जो पर्सन है अपने घर जाएंगे, बेचारा सुंदर सा बालक जो है, ये सुंदर सा बालक है उनका, मीन्स लड़का है, ये उनको डांट देंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक बात, ये एग्जांपल कंटिन्यू करने से पहले ये बताओ, उन्होंने बॉस को क्यों नहीं डांटा, अपने बच्चे को क्यों डांटा? बॉस बड़े हैं, और बात उम्र की नहीं होती है। गुस्से की एक खास बात होती है कि हमेशा ये हमसे कमजोर व्यक्ति पे ही आता है। अब आप देख लो, घर पे मम्मी पापा कुछ बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, छोटा भाई बहन बोल दे तो मुंह तोड़ दोगे उसका। तो गुस्सा अपने से कमजोर व्यक्ति पे ही आता है, चाहे वो फाइनेंशियली कमजोर हो, चाहे वो जो है मसल्स में बॉडी से कमजोर हो, किसी भी लेवल से कमजोर हो, तो गुस्सा उसी पे आता है। ये ऑब्जर्व करना आप। तो बॉस ने किसको डांटा, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय ने जो है घर गया और अपने बच्चे को डांट दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही बच्चे को डांटा, तो बच्चा तो बच्चा है, अब बच्चा क्या करेगा, रोएगा। लेकिन बच्चे बड़े मायूस होते हैं, सॉरी मासूम होते हैं, मतलब वो रोएंगे, लेकिन क्या अपने मन में वो ये बोझ को रखेंगे क्या? नहीं, 1-2 घंटे बाद फिर से आ जाएंगे। तो जब ऐसा होगा, तो इस व्यक्ति को एहसास होगा, गिल्ट होगा मन में कि यार मैंने नहीं डांटना था, मुझे गुस्सा कहाँ का था, ऑफिस का था। मैं चाहता तो ऑफिस में ही गुस्सा छोड़ के आ सकता था, मेरे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। जब इन्हें ये एहसास हुआ, तो ऑथर कहते हैं ऐसी ही सिचुएशन में आपको सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब आपको जो है सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या, अपने आप से क्वेश्चन करना। तो अपने आप को चेक करना है आपको कि आप उस कंडीशन में सही थे या गलत थे। बच्चे को आपने डांटा, आपने मीन्स इन्होंने डांटा, तो ये अपने आप को चेक करेंगे कि जो मैंने डांटा वो सही है या गलत है। तो इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना, कि जब आप कुछ करते हो तो आपको पता होता है या पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये सही था या गलत था। तो ऑथर कहते हैं जब आप सेल्फ अवेयरनेस पे जो है खुद से अपने आप से हेल्दी तरीके से काम करते हैं, यानी अच्छे से काम करते हो, तो आपको इमोशन जब आते हैं तो इमोशन समझने में आप जो है डरेंगे नहीं, मतलब आपको डर नहीं लगेगा। जैसे कल मैंने बात की थी ना कि अधिकतर लोग डरते हैं। आप किसी को बोल दोगे कि तुम तो बड़े गुस्सा करते हो, हमेशा ही गुस्सा करते हो, वो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा नहीं, वो डरेगा कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं शायद कमजोर ना दिखने लगूं। तो इसीलिए जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो तो अपने इमोशंस को समझने से आप डरोगे नहीं, इसे इजीली जो है एक्सेप्ट करोगे, समझोगे। और जब आपको पता चल जाएगा अपने इमोशंस के बारे में और कभी जरूरत पड़ी तो आप इसको बहुत इजीली डील कर पाओगे, बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। जैसे मैं बात करूं, कई बार ऐसा होता है ना, कोई आपको डरा देता है, तो उस डर में आपको नहीं पता होता कि आपको कैसे इसको डील करना है। या कई बार बहुत सारी खुशियां आ जाती है। आपने ये सुना है कि कोई भी चीज बहुत अति में नहीं होना चाहिए, कुछ लोग खुशी के मारे ही मर जाते हैं। सुना है किसी व्यक्ति को बहुत खुशियां मिली और उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया? सुना है किसी को बहुत दुख हुआ और दुख होने के कारण वो मर गया? तो सुना है ऐसा? इसका मतलब क्या है, इमोशंस इतने हावी हो गए कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए उन इमोशंस को। तो ऑथर यही कहते हैं कि जब आपको अपने इमोशंस के बारे में पता चल जाता है, तो जब जरूरत पड़ती है इमोशंस से कैसे डील करना है, तो आप बहुत इजीली डील कर लेते हो। आगे ऑथर कहते हैं कि जो इमोशंस है ना,
जहां तक रोका जा सके वहीं तक के रोका जा सकता है। इमोशंस की भी एक हद है, क्योंकि इमोशंस को जो है ना हम समझ सकते हैं, उसके प्रति अवेयर हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी तरह। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई आपको मारे, हथौड़े से मारे, तो दर्द तो होगा ही ना। अब आपको कोई बोले कि नहीं तुम तो मर्द हो, सहन करो, इंसान हो, शक्तिशाली हो, तो कब तक के सहन करोगे? एक लिमिट तो होंगी ना। तो उसी प्रकार ये जो इमोशंस है, जहां तक के रोक सकते हो वहीं तक के रोक सकते हो, इसकी भी एक लिमिट है। तो अगर जो व्यक्ति हमेशा डरता है, हमेशा उसको डर लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को कारण नहीं पता है कि मुझे डर लगता क्यों है, तो क्या होगा? ऐसी व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटी को खो देगा। ऐसा क्यों? डर लग रहा है हमेशा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा कैसे होगा, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन जो है ये सभी को खो देंगे। और अधिकतर ऐसा कब होता है? जैसे एक इमोशंस की बात की है यहाँ पे, कि जब गुस्सा आप पर हावी हो जाता है, गुस्सा आप पे हावी हो गया और आपके सामने अपॉर्चुनिटी रखी हुई है, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? क्या बहुत अच्छे से हैंडल करोगे उससे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने इमोशंस का कारण पता होना चाहिए, कि मैं यहाँ पे गुस्सा हुआ तो क्यों हुआ, मैं यहाँ पे खुश हुआ तो क्यों हुआ। आगे हम बात करते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि आपको जो है, आपकी जो फीलिंग है उसके बुरे हिस्से के बारे में जो है पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो क्या होगा, आगे बताया भी है शायद। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे, कल भी मैंने बताया था। जब आपको पता नहीं होता है अपनी फीलिंग के बारे में, और स्पेशली बुरी फीलिंग के बारे में, तो क्या होता है, ये अजीब तरीके से बाहर निकलती है फिर। तो जब आपको अपनी फीलिंग के बुरे हिस्से के बारे में पता होगा ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। कुछ अच्छा कब कर पाओगे आप? जब आपको पता होगा कि ये जो मेरी फीलिंग है ये गलत है, बुरी है, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। मतलब जब तक कि आपको अपनी कमियों के बारे में पता ही नहीं होगा, क्या आप काम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार आपको अपनी फीलिंग के बुरे हिस्से के बारे में पता होगा तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। और ऑथर कहते हैं तभी आप अपना फुल पोटेंशियल दे पाओगे। फुल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हर एक इंसान के अंदर क्षमता अलग अलग होती है, और हर इंसान के अंदर जो क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है काम करने की, लाइफ में आगे बढ़ने की, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हम अपने पोटेंशियल का मात्र 10% ही यूज करते हैं। आप कितने टैलेंटेड हो ये आपको खुद को नहीं पता है। और क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता? क्योंकि सारे इमोशंस हम पे क्या है? हावी है। हमारे इमोशंस इतने हावी है हमारे ऊपर कि ये बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज आती है या जितना पोटेंशियल है हमारा, हम खुल ही नहीं पाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि एक अच्छा वातावरण होना बहुत जरूरी है। जहां हम काम करते हैं वहां बहुत अच्छा वातावरण होना चाहिए। आज स्कूलों में इतने पैसे दिए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्यों? क्या वो एक किताब पढ़ाने के लिए? वो किताब तो मार्केट में भी मिलती है। इन्वायरमेंट, कि जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा उतना ही क्या होगा, उस बच्चे का फुल पोटेंशियल बाहर निकल के आएगा, कि वो बच्चे का जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आ पाएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने जो है, ऑथर ने भी रिसर्च किया है, और रिसर्च जो हुई है उसके बेस पे एक टेस्ट इन्होंने बनाया है, जिसको कह रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट आपका ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये टेस्ट क्या करता है, ये उन एरियाज पे स्कोर देता है आपको जिसमें आप अच्छे हो, और उन एरियाज पे भी काम करता है, ये स्कोर देता है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। तो अब मैं बात करूं, यहाँ पे ऑथर होते तो शायद आपको टेस्ट करा देते। यहाँ सिर्फ टेस्ट के बारे में बताया है। अब इस टेस्ट को कैसे करेंगे, आपको खुद से करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आपको कुछ एरियाज लिखने होंगे, उस पे अपने आप से जो है स्कोर देना होगा। सबसे पहले आपको जो है 2 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आपकी अच्छाइयाँ क्या है, और ऐसी कौन सी आपके अंदर कमियां हैं जिस पे काम करने की आपको जरूरत है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देना है, कि आपके अंदर कोई अच्छी चीज होगी तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो। या मैं बात करूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, मतलब आप लोगों से कितने अच्छे तरीके से बात कर पाते हो, ये आपकी अच्छी बात है, तो इसको आप 10 में से कितने नंबर दोगे?
तो आप खुद से ऑब्जर्व करोगे। सेल्फ अवेयर का मतलब क्या है? खुद से ऑब्जर्व करोगे, कोई आपको स्कोर नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप से स्कोर देना पड़ेगा कि जो आप बात करने की जो कला है वो कितनी अच्छी है। 10 में से आप 4 नंबर दोगे, 5 नंबर दोगे, कितने नंबर दोगे? या कोई ना कोई तो कमी होंगी ही होंगी, तो उस पर काम करने की जरूरत होगी, तो वहां पे कितने नंबर आप दोगे? तो इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑथर ने दिए हैं इस टेस्ट के अकॉर्डिंग कि जब आप प्रेशर में होंगे, प्रेशर मीन्स बहुत ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेट होंगे, प्रेशर में होंगे, तो आपको चेक करना है आप कितना काम कर पाते हो। अभी क्या होता है, जब काम करना होता है तो हम क्या कहते हैं? आज मूड नहीं है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों? वो फलाने व्यक्ति ने मेरे को ऐसा बोल दिया था, तो आज मेरा मूड नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो आपको चेक करना है कि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हो तो आप कितना काम करते हो। ठीक है। दूसरा, जब आपको गुस्सा आता है तो जो गुस्से में आप जो है कितना काम कर पाते हो। गुस्सा आप पे हावी होता है या आप गुस्से पे हावी होते हैं? आप कितना काम कर पाते हो, और कर पाते भी हो या नहीं कर पाते हो, ये आपको चेक करना है। क्लियर है? तो ये हमने बात करी किसके बारे में? सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। क्लियर है? तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब समझ गए आप क्या होता है? कौवे को खोलिए, कौवे को, इस कौवे को खोलना है। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? खुद के प्रति जागरूक रहना। और अगर मुझे सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना है तो कैसे करूंगा मैं? खुद को समझना। यहाँ पे दिया हुआ है, हमने बात करी कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिंपल सा ये है कि अपने इमोशंस के साथ टाइम बिताना। ठीक है, उसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना। इमोशंस मैंने बताया कल आपको 5 प्रकार के होते हैं। आराम से आप सोचोगे, समझोगे, समय बिताओगे अपने इमोशंस के साथ में कि मुझे खुशियां कब मिलती है, मुझे दुख कब होता है, मुझे डर कब लगता है। क्लियर है? 5 इमोशंस बताना कौन कौन से कल हम लोगों ने देखे थे। नंबर 1 गुस्सा, खुशी, डर, दुख, सरप्राइज। ठीक है, तो ये इमोशंस के बारे में आपको सोचना है। आराम से आपको जो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आराम से एक पेन पेपर उठाओ, घर जाके कोई आपके पास मोबाइल वगैरह लैपटॉप नहीं होना चाहिए, शांत, और आपको जो है चेक करना है कि कौन से इमोशंस आप पे हावी है और कौन से इमोशंस आपको कब आते हैं और कब नहीं आते हैं। क्लियर है? गुस्सा कब आता है, खुशियां कब आती है, डर कब लगता है, किस कारण से लगता है। क्लियर है? और अगर वो आते हैं तो कितने दिन रहते हैं? जैसे कई बार क्या होता है, आपको गुस्सा आया, किसी किसी को 5 मिनट में खत्म हो जाता है, किसी को 1-1 महीना गुस्सा नहीं उतरता। देखा है? किसी दोस्त ने ये बोल दिया कि 1 महीने तक के उससे बात नहीं की। चलो बात नहीं की वो समझ में आता है, वो इंसान खुश है। आप ही अंदर अंदर कोड़ रहे हो, अब आएगा ना मैं बात ही नहीं करूंगा उससे। वो व्यक्ति ने सोचा भी नहीं कि बात करेगा नहीं करेगा। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, ये टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात करी, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट भी आपको घर पे जाके अपने से लगाना है। क्लियर है यहां तक के? तो इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इंटेलिजेंट लोग हो ना तुम लोग। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।